दोस्तों, एक कहावत है, आज की इस कलयुगी दुनिया में एक हाथ को ही दूसरा हाथ खा जाता है। यहाँ कहने का आशय है, इस कलयुगी दुनिया में आपके अपने, जिन पर आपको सबसे ज़्यादा भरोसा है, वो अपने लोग ही जब आपको उनकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, वो ही आपको धोखा दे देते हैं। आए दिन हम न्यूज़पेपर्स में देखते हैं, इंसान स्वार्थवश अपनी सारी हदें पार कर चुका है। हम किसी इंसान पर विश्वास तक नहीं कर सकते। दोस्तों, जब हमारा समय खराब होता है, तब ना केवल दूसरे लोग बल्कि हमारे अपने ही हमारे खिलाफ हो जाते हैं और तब हमें महसूस होता है यहाँ अपना कोई नहीं है। दोस्तों, अगर हमारा कोई सच्चा साथी है तो वह है हमारे पुण्य कर्म, और जब पुण्य कर्म हमारे साथ होते हैं तो सारी दुनिया हमारे साथ होती है। आज इंसान अपने परिवार के लिए स्वार्थवश ऐसे पाप कर्मों को अंजाम देता है, किसी भी तरीके से धन आए, बस धन को इकट्ठा करने में लगा है। दोस्तों, ये धन आपको और आपके परिवार को कुछ समय के लिए खुशियाँ दे सकता है, लेकिन गलत कर्मों के कारण जो पापों का बोझ आपके सर के ऊपर चढ़ रहा है, उसका हिसाब बस आपको ही देना है। आपके परिवार के कोई भी लोग इसमें आपका साथ नहीं देने वाले। आज आपको परिवार में माता पिता, पत्नी, भाई बहन, बच्चे जो भी मिले हैं, वो सब अपने कर्मों का हिसाब किताब करने के लिए आपके साथ है, और जब पूर्व जन्मों का हिसाब किताब पूरा हो जाता है, तब वो ही अपने अगले जन्म की यात्रा के लिए आगे निकल जाते हैं। अंतिम समय में जब हमारा शरीर, जो हमारा इस दुनिया का सबसे बड़ा साथी है, जब वो भी कमज़ोर होकर हमारा साथ देना बंद कर देता है, तब वो परिवारजन जिनके लिए हमने अपनी ज़िंदगी भर क्या कुछ नहीं किया, उनको भी हम बोझ लगना शुरू हो जाते हैं। और जब हम इस शरीर को छोड़ देते हैं, अर्थात जब हमारी मृत्यु हो जाती है, तब हमें एहसास होता है कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। अगर आपके साथ कोई अगर जाता है तो वो आपके पुण्य कर्म ही होते हैं। उन्हीं पुण्य कर्मों के अनुसार आपको अगला जन्म मिलता है। अगर हमारे पुण्य कर्मों का खाता भरा हुआ रहता है, तब हमें अगले जन्म में स्वस्थ शरीर मिलता है, अच्छा परिवार, जीवन में सफलता ही सफलता मिलती है। दोस्तों, अपने परिवार में रहते हुए हमें अपने कर्तव्य को निभाना है। शरीर निर्वहन और परिवार पालने के लिए कर्म भी करने हैं। यह कर्म भूमि है, यहाँ कर्म किए बिना कोई भी नहीं रह सकता। बस कर्म करते हुए हमें इतना ध्यान रखना है कि जाने अनजाने में हम कोई पाप तो नहीं कर रहे, जिसका पश्चाताप हमें अंत समय में भोगना पड़े। दोस्तों, आज लोग भगवान के मंदिर में जाते हैं और अपनी मनपसंद की अच्छी अच्छी मिठाइयाँ ले जाते हैं, ताकि भगवान के भोग लगाने के बाद हम ही खा ले। ना जाने कितने ही व्रत करते हैं ताकि परमात्मा खुश हो जाए, लेकिन यह हम भूल जाते हैं कि यह सब कुछ परमात्मा की ही देन है। वो आपकी मिठाइयों का इतना भूखा नहीं है। अगर आप मंदिर में भोग लगाकर उन मिठाइयों को गरीब बच्चों को ले जाकर दे, जिन्हें एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है, उन गरीब लोगों से निकली दुआ ही परमात्मा की खुशी है, और यही सच्चा पुण्य है। परमात्मा भी जीव सेवा को ही सर्वोपरि मानता है। दोस्तों, जिन मंदिरों में जाकर आप परमात्मा को खुश करना चाहते हैं, वो भी जब आपके पाप कर्मों का हिसाब किताब बढ़ जाता है, तब वो परमात्मा भी आपका साथ नहीं देता है। अगर परमात्मा मिठाइयों से खुश होता तो इस दुनिया में कोई भी इंसान दुखी नहीं होता। सब मंदिर में जाकर मिठाइयाँ चढ़ाकर पैसा दान करके हमेशा के लिए निरोगी और भाग्यशाली बन जाते। अमीरों के पास इतना पैसा है कि क्या वो परमात्मा को खुश नहीं कर सकते? आज हम देखते हैं, अमीरों के पास धन है, लेकिन वो भी किसी न किसी कारण से दुखी है। अमीर लोग भी परेशान होकर आत्महत्या तक कर लेते हैं। पैसों में ही केवल सच्चा सुख नहीं है। जब तक आपको एक अच्छा स्वास्थ्य, एक अच्छा परिवार और जितनी आपकी आवश्यकता की पूर्ति हो सके उतना धन मिल जाए, तो ये मान लीजिए आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। धन आज तक कोई भी साथ नहीं ले जा पाया है। साथ अगर कुछ जाता है तो केवल हमारे पुण्य कर्म। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर करिए। धन्यवाद।